वन में जाकर के कितने दिन तक पेड़ों पर रही, फल खा करके रही, विचरण करती रही, नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती। तभी मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। सबरी ने भीतर प्रवेश नहीं किया, एकांत में रहती थी। और जैसे ही पूरे दिन तो दर्शन करती थी छुप करके संतों का, रात्रि में संत प्रसादी आदि पाकर के उस प्रसादी के जो उच्छिष्ट रहता था उसको जीव जंतुओं के लिए एक तरफ रख देते थे। सबरी वहीं जाकर के उच्छिष्ट संतों का पा लेती थी। और रात्रि में जब सब संत सो जाते थे तब आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाना, सब व्यवस्थित कर देना। उसको सब पता था कौन से महात्मा कब हवन करते हैं, कहां जाते हैं, संध्योपासन करते हैं, सबकी व्यवस्था करती थी छुप करके। सबके बर्तन रख देना, यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था कर देना, लकड़ी काट करके ले आना, तुलसी पत्र पुष्प आदि सब जाकर व्यवस्था कर देना। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है संतों के उठने का समय, सबरी तुरंत भाग जाती पेड़ के ऊपर कहीं जाकर के वहां से दर्शन करती। संत महात्मा कहते भैया ये कौन करके जाता है, इतनी साफ सफाई, लकड़ियों की व्यवस्था, पुष्प तुलसी आदि कौन करके जाता है। 2-4 दिन तक तो आश्चर्य करते रहे, लेकिन एक दिन मतंग ऋषि बोले कि ये कोई संत हृदय प्रेमी ही करता होगा। आज मैं सोने का नाटक करूंगा, सोऊंगा नहीं, रात्रि में देखूंगा कौन करता है। रात्रि में जैसे ही सब सोए और जैसे ही सबरी ने प्रवेश किया, आकर के सब सेवा आदि करने लगी, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब लगा दिए, सब लकड़ियां लाके रख दी, पुष्प आदि सब कर दिए। इतने में मतंग ऋषि उठ करके आ गए। कौन हो तुम? सुन करके भाव विचलित हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दें। और अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं कैसे ग्रह त्याग करके आई हूं, पर मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है, संत ऋषि महात्मा इन सबकी सेवा में मुझे सुख लगता है। मतंग ऋषि बोले कहां रहती हो तुम? वृक्ष के ऊपर। मतंग ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वैसे तो हम संन्यास धर्म में हैं, पर फिर भी मैं तुमको अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करता हूं। और एक कुटिया बना करके उनको दे दी। कई संतों ने विरोध किया इस बात का, लेकिन मतंग ऋषि जानते थे ये परम पवित्र है, इसका हृदय अत्यंत पवित्र है, सबरी अत्यंत पवित्र है। मतंग ऋषि ने उसको स्थान दिया। अनेक दिनों तक अपने गुरु की सेवा करती रही। एक दिन अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई और जैसे ही प्राण निकलने लगे, मतंग ऋषि की सेवा करने लगी सबरी। तब मतंग ऋषि ने सबरी का हाथ पकड़ा और कहा तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं इतना आनंदित हूं देवी। बिटिया तेरी सेवा का फल यह मिलेगा कि साक्षात श्रीमन नारायण जब राम रूप धारण करके आएंगे, अपनी पत्नी को खोजते हुए जब वो वन में विचरण करेंगे, तब एक संत के तपस्या के बल पर तुझे पर यह कृपा होगी कि श्री राम जी तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आएंगे। बस तू इस आश्रम को कभी छोड़ना मत। और ऐसा कहकर के मतंग ऋषि वहां से प्रस्थान कर गए। तब से रोज इत्र छिड़कती है, गंगा जल का छिड़काव करती है और